जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोग की आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेंट मैथ क्लास पे। दोस्तों आप लोग के लिए ये सेट नंबर 20 होगा। इससे पहले आपको हम 19 सेट करवा चुके हैं। अगर आप नहीं देखें तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग जाके देख सकते हैं। या पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाके आप लोग देख सकते हैं। प्रत्येक वीडियो में आप टेस्ट दे सकते हैं। ये आपका एक टेस्ट सीरीज है, जो कि टेस्ट सीरीज में आपका ये 20वां नंबर सीरीज होने वाला है। यानी कि इस बुक का ये लास्ट सीरीज होने वाला है और इसमें आपको हम करवाने वाले हैं, जो कि 30 क्वेश्चन आपको हम करवाने वाले हैं। और अगर आप पढ़ते हैं तो 30 में से कम आप लोग हमको 20 क्वेश्चन का सही जवाब दीजिएगा। चलिए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपको प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में उसका आंसर बताना है। जैसे कहा है प्रेम शब्द का विलोम शब्द होगा, प्रेम प्रेम शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। तो आपको पता होगा, आप आसानी से बता सकते हैं। 4 ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल रहा है। आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है। ए का ए अगर लगता है तो ए, बी लग जाए तो बी, सी लगता है सी। जो आपको लगता है वो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा। चलिए इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, प्रेम का विलोम शब्द घेरना होगा। नफरत भी होता है, लेकिन नफरत यहाँ पे नहीं था, घेरना था। और बहुत सारा होता है, यानी विलोम का मतलब ही उल्टा। यहाँ पे जैसे कहा है शिष्ट शब्द का विलोम शब्द होगा। तो अगर आप बता सकते हैं तो बताइए हमको नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। दूसरा का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विशिष्ट। शिष्ट का विशिष्ट हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। चलिए तीनों क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे है। कहा गया यहाँ पे दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। कौकी का हृदय अत्यंत निष्ठुर था। निष्ठुर शब्द के बारे में कहा गया है, जो इसको प्रतिस्थापित करने के लिए दूसरे शब्द में बनाने के लिए। अगर आप पीछे वाला टेस्ट सीरीज दिए होंगे तो आपको पता होगा, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे आपके एग्जाम में आते रहता है। चलिए इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वह आपका हो जाएगा कठोर। कठोर या निर्दय जिसे हम लोग कहते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग की स्क्रीन पे कहा गया जो बहुत कम जानते हो के लिए एक शब्द है। जो बहुत कम जानते हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा। तो अगर आप बता सकते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा जिसका सही आंसर क्या हो जाएगा। चलिए इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, अल्प। अल्प के मतलब हुआ यानी कि आधा ज्ञान, उसको अल्प ज्ञान है, कम जानने वाला। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग की स्क्रीन पे है। कहा गया यहाँ पे माता का पर्यायवाची शब्द होता है। माता का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। तो अगर आप पर्यायवाची शब्द वाला क्लास देखे होंगे तो आप आसानी से बता सकते हैं जो माता का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। तो आप लोग बताइए फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा जो इस माता का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वह आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जननी। जननी क्या हो जाएगा, इसका पर्यायवाची शब्द होता है और बहुत सारा होता है, माई, जनयंत्री, अम्बा आदि बहुत सारा इसका। जैसे माही का पर्यायवाची शब्द पृथ्वी होता है, वनिता का पर्यायवाची शब्द गिरलक्ष्मी होता है। चलिए आगे क्वेश्चन। हाँ दोस्तों आप लोग के लिए क्या बिहार मद्य निषेध यानी बिहार पुलिस का जो वैकेंसी आया है उसका क्लास स्टार्ट किया जाए या नहीं किया जाए, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा। सोच रहे थे उसका क्लास स्टार्ट कर दे, साथ में ये तो आपको चलते रहेगा बिहार सिविल कोड का, और साथ में ही आपको एसएससी जीडी का भी क्लास स्टार्ट कर दिया जाएगा इस चैनल पे। तो आप लोग अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल कर लीजिएगा, और वीडियो को अगर लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए आगे क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पे है। कहा गया रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। उत्साह एक यौगिक भाव है जिसमें साहस और आनंद का डॉट डॉट रहता है। जिसमें साहस और आनंद का डॉट डॉट रहता है, क्या रहता है यही आपसे पूछा गया है। तो आप लोग फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स से हमको बताइए साहस और आनंद क्या रहता है। उम्मीद है आप लोग बता चुके होंगे। तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मेल, जिसका साहस और आनंद का मेल रहता है। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 कहा गया है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें, और 4 गो ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल रहा है। आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा।
चलिए इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 7 नंबर का, वह हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आदरणीय आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग की स्क्रीन पे है। कहा गया यहाँ पे रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। राम को अनुत्तीर्ण होने की डाउट डाउट है। राम को अनुत्तीर्ण होने की डाउट डाउट है, क्या है यही आप लोग को यहाँ पे बताना है। तो अगर आप बता सकते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आशंका। आशंका का मतलब होता है यानी गलत घटना घटना। जहाँ पे गलत घटना घटने वाला रहता है वहाँ पे आपको आशंका शब्द का उपयोग किया जाता है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहा गया है दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। जैसे यहाँ पे कहा है विद्वान का अतिरिक्त विद्यार्थियों द्वारा भी कोश का प्रयोग किया जा सकता है। अब यहाँ पे इसका क्या सही आंसर होगा ये आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बताइए जो क्या आंसर हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पे जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 9 नंबर का, वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, विद्वानों का अतिरिक्त। यहाँ पे कहा गया हमको विद्वानों, विद्वान 9 है, यहाँ पे विद्वानों का अतिरिक्त यानी कि होना चाहिए। चलिए अब यहाँ विद्वानों का अतिरिक्त, और यहाँ पे कहा गया है विद्वानों बहुवचन है इसलिए का के स्थान पर के का प्रयोग होना चाहिए, अर्थात विद्वानों विद्वानों होना चाहिए के अतिरिक्त। चलिए आगे के क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे विद्वानों का के जगह क्या होना चाहिए, के होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे कहा गया है आपको, और ये बुक अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग बुक खरीद सकते हैं, ठीक है। चलिए कहा गया है वन का पर्यायवाची शब्द है। वन का पर्यायवाची शब्द क्या होता है तो ये तो आप जरूर जानते होंगे, तो फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में सही व्यक्ति बताइएगा जो वन का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। चलिए इसका जो बिल्कुल सही आंसर होगा 10 नंबर का, वो आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कानन। वन का पर्यायवाची शब्द ग्रहण, असंख्य, जंगल, कानन, विपुन, विपिन, विपिन, हाँ विपिन आदि ये सब होता है वन का। जैसे भूपति का होता है पर्यायवाची शब्द राजा, बी टप का पर्यायवाची शब्द वृक्ष, भूदेव का पर्यायवाची शब्द ब्रह्मण। इसी तरह से इसका पर्यायवाची शब्द कानन हो जाएगा। उसका 11 नंबर है यहाँ पे रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द चुने। मैंने भाषण नहीं सुना डाउट डाउट वह मेरे काम का सही था नहीं था, वह मेरे काम का सही नहीं था। अब यहाँ पे खाली स्थान में क्या भरना है यही आपसे पूछा गया, तो फटाफट आप लोग बताइएगा क्या भरना है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि मैंने भाषण नहीं सुना क्योंकि वह मेरे काम का नहीं था। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन कहा गया है डंक की चोट पर कहना मुहावरे का अर्थ होता है। डंक के चोट पर कहना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है यही हमसे पूछा गया है। तो आप लोग बताइएगा जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो चलिए इसका जो बिल्कुल सही आंसर होगा वो आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, खुलेआम कहना। खुलेआम कहना यानी कि डंक के चोट पर कहने का मतलब है खुलेआम सभी के सामने कहना। चलिए आगे क्वेश्चन है यहाँ पे 13 नंबर कहा गया है रिक्त स्थानों को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। भूखे को तो चंद्र और सूर्य भी केवल आटे की बड़ी बड़ी दो डॉट डॉट के प्रतीक होते हैं। तो क्या यहाँ पे हो सकता है आप लोग आसानी से बता सकते हैं। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो भूखा रहता है उसको सूर्य और चांद भी क्या रोटी की तरह लगता है। चलिए 14वां क्वेश्चन कहा गया दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। कुछ प्रचलित बैंकिंग शब्दों को ज्यों त्यों अपनाया गया है, जो कि 4 ऑप्शन आप लोग को है, आप लोग को बताना है ऐसा कौन सा शब्द है इसमें, यानी कि कौन सा चीज़ गलत लिखा गया है आप लोग जरूर बताइएगा। तो चलिए इसका जो है यहाँ पे 14 नंबर का आंसर जो हो जाएगा
वह हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, ज्यों त्यों। ज्यों त्यों जो है वो यथार्थ, यानी कि ये किसका शब्द है? ज्यों त्यों का मतलब होता है यथावर्थ। यथावर्थ को ही हम लोग ज्यों ज्यों का त्यों कहते हैं। ठीक है, चलिए ज्यों के त्यों के जगह पे यथावत लिखना चाहिए। चलिए, दिया गया है, दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द है सत्कर्ता। इसका पर्यायवाची शब्द क्या होगा? आप फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा। तो चलिए, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सावधानी। सावधानी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे कहा गया है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। थोड़ा सा आपको साफ साफ नहीं दिखाता हुआ तो आप लोग क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 16 नंबर का, वह हो जाएगा आपका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, अध्ययन। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 17 में कहा गया है दिए गए शब्द का विलोम चुनें। सदाचार। सदाचार का विलोम शब्द क्या होता है? आप लोग फटाफट बताइएगा, सदाचार का विलोम शब्द क्या होगा? तो चलिए, उम्मीद है बता चुके होंगे। 17 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दुराचार। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहा गया यहाँ पे दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द कीजिए जिसकी बुद्धि कम हो। जिसकी बुद्धि कम हो उसे क्या कहते हैं? जिसकी बुद्धि कम हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मंद बुद्धि। ये सब तो हम लोग गांव घर के भाषा में भी उपयोग करते हैं। उसके बाद यहाँ पे है रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द चयन करिए। गाय, पेड़, डॉट डॉट बंधी है। अब यहाँ पे खाली स्थान पे क्या होना चाहिए वही आपसे पूछा गया है। तो उम्मीद है आप लोग बता चुके होंगे जो खाली स्थान पे क्या होना चाहिए। तो 19 नंबर में है गाय पेड़ से बंधी है, से हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, अच्छा बी। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कहा गया है यहाँ पे दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। किसी ने ठीक ही कहा है कि जो सोता है वह खोता है। जो सोता है वह खोता है, इसका क्या होगा पर्यायवाची शब्द? आप लोग अभी त्रुटि क्या है इसमें लिखा हुआ, गलत क्या है वही आपसे पूछा गया है। तो उम्मीद है आप बता चुके होंगे। इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वह यह प्रश्न रोकांकित आधार पर सही रोकित है। जो सोता है वह खोता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर खोती है। जो सोता है वह खोता, वह खोती है की जगह पे वह खोता है, यानी कि हम तभी पर मिस्टेक दिए। ठीक है, चलिए यहाँ पे कहा गया है पर्यावाचक विशेषण क्या बोध होता है। क्या बोध होता है? अगर आप पढ़ेंगे तो आप जरूर बता चुके होंगे जो क्या बोध होता है। तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्रिया का नाप तौर का। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चलिए 22 नंबर में कहा गया निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा दीर्घ भूतकाल का उदाहरण है। तो आप लोग को बताना है फटाफट जो कौन सा उदाहरण है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपको 22 का डी, मैंने वही सामान रखा होगा। ये आपको कौन भूतकाल, संगीत भूतकाल का उदाहरण है। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, वीर रस का अस्थायी भाव क्या है। इसका अस्थायी भाव क्या है यही हमसे पूछा गया है। वीर रस का अस्थायी भाव क्या हो जाएगा? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्साह। उत्साह जो होता है वो वीर रस का अस्थायी भाग है। जैसे क्रोध रौद्र रस का अस्थायी भाग है। शोक करुण रस का अस्थायी भाव है। आचार्य अद्भुत रस का अस्थायी भाव है। कभी इसमें से कोई भी आ सकता है। मनोविकार शब्द का संधि विच्छेद चुने। तो आप संधि विच्छेद तो 10वीं में ही सीखे होंगे, तो आपको पता होगा इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा। तो 24 नंबर का जो बिल्कुल सही आंसर होगा वो आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मनोजोर विकार, मनोविकार। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कहा गया है उठा चांदनी का उज्ज्वल शंख, फूंकता हूँ
भौरव हुकार। उपयुक्त पंक्ति किनकी है? उपयुक्त पंक्ति किनकी है? तो अगर आप बता सकते हैं तो बताइएगा नीचे कमेंट बॉक्स में जो सही आंसर क्या हो जाएगा। तो 25 नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वह आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दिनकर, यानी कि रामधारी सिंह दिनकर। चलिए आगे। चलिए 26 में कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा अर्थ-अलंकार नहीं है? क्या अर्थ-अलंकार नहीं है पूछा गया हमसे। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा है, आप लोग बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो चलिए इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा चलिए 27वें क्वेश्चन में कहा गया है अनाकानी करना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? अनाकानी करना कहता है अनाकानी करे छी, यानी इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा आपसे पूछा गया है। तो अगर आप पढ़े होंगे तो आप बता चुके होंगे, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टार मटोर करना। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 28 में कहा गया माटी के मूर्ति किस लेखक की रचना है? माटी की मूर्ति किस लेखक की रचना है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राम वृक्ष बेनीपुरी। मंगर मंगर सब कहे बेनीपुरी न भयो कोई, जो बेनीपुरी भयो दुख काहे को होय। मंगर चैप्टर आप लोग 12वीं क्लास में पढ़े होंगे, ठीक है। तो वही राम वृक्ष बेनीपुरी का ये है, ठीक है। चलिए आगे के 29वें क्वेश्चन है, कहा गया यहाँ पे निर्णय रखिए आंगन कुटी छवा पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार क्या है? इसमें प्रयुक्त अलंकार क्या है यही आपसे पूछा गया है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ए नंबर बी, भावना। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 और लास्ट क्वेश्चन है, और आप लोग बताइएगा 30 में आप कितना सही कर पाए हैं। आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल कर लीजिएगा। तो चलिए इसका में कहा गया हिंदी वर्णमालाओं में व्यंजकों की संख्या ... है, खाली स्थान को भरिए। तो ये तो आप आसानी से बता चुके होंगे। तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 33। चलिए मिलते हैं हम लोग आगे वाली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।